रोमियो की पत्री मेरे साथ निकालिए और मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, इसका 6 का 23 वचन, जल्दी फटाफट। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन परमेश्वर के बीच में है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आपको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, और पापों को छोड़कर आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। इसलिए हम बपतिस्मा देते हैं कि हर एक वो जन अपने पापों से मन फिराए, तौबा करें, तौबा करके अपने मन को अपने पापों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर अपने मन को क्या करें? लगाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और हम एक और वचन पढ़ेंगे 6 का 3, जल्दी फटाफट अगर किसी को मिल जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। हमने उसकी मृत्यु का क्या किया है? बपतिस्मा लिया। क्या तुम नहीं जानते कि हमने मसीह का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? वो मारा गया था, उसको खबर में गाड़ दिया गया, और वो खबर में से तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। आज आप चल रहे हैं संसार में, अब इस संसार में चलते चलते आप पाप में अपनी जिंदगी को बता रहे हैं, और आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी उस मरी हुई देह के समान है। हालेलुया। और आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जब आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके अब पानी से बाहर आते हैं, तो आपका एक नया जीवन होता है, और आप उस पानी में जब जाते हैं, आपको डुबाया जाता है, आपके लिए प्रार्थना करके आपको बपतिस्मा दिया जाता है। जब आपको उसमें से बाहर निकाला जाता है, तो आप अपने मरणहार जीवन को वहीं पर छोड़ के एक नई जिंदगी को पाकर आप क्या करते हैं? बाहर आते हैं, और फिर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे हुओं में से, मरी हुई देह से, मरे हुए कामों से आप जी उठकर परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह हमारे लिए मारा गया, हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। वचन में लिखा है, हम भी अब पाप में हैं तो हम मृत्यु की दिशा में हैं, और जब हम उसके साथ हम पानी में उतरते हैं, तो हम अपने पापमय जिंदगी को वहीं पर छोड़ के और एक नई जिंदगी को पाकर, अनंत जीवन को पाकर हम पानी से बाहर आते हैं। जब आपको गोता लगता है कि नहीं, तो आपकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, रहती है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि आप उस समय पानी से बाहर आते हैं, तो आप एक नई जिंदगी पाकर बाहर आते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, वचन कहता है कि दोबारा किसी तरह का पाप आप नहीं करना। जो कि पाप करता है वह मृत्यु को वेलकम करता है, जो पाप करता है वह बीमारी को वेलकम करता है, जो कि पाप करता है वह मृत्यु को वेलकम करता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा लेके अपने जीवन को परमेश्वर के साथ छोड़ते हैं, देते हैं, तो लिखा है हमारे प्रभु मसीह यीशु में, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आप उस अनंत जीवन के वारिस होंगे आज जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। वचन में जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 3 उसके 5 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब तक मनुष्य आग और पानी से ना जन्मे, तो वह कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको अपने पापों से मन फिराकर और अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है और अनंत जीवन के वारिस होना है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद आप वो काम नहीं कर सकते
जो आपने आज के दिन के पहले कर दिए, जब बीते दिनों में आपने कर दिए हैं, वो पाप आगे से आप दोबारा नहीं कर सकते। आपकी एक आत्मिकता की जिंदगी जीनी है, पवित्रताई की जिंदगी जीनी है, पवित्रताई में आपको चलना पड़ेगा। दोबारा वो काम नहीं करने, दोबारा व्यभिचार नहीं करना, दोबारा चोरी नहीं करनी, दोबारा हत्या नहीं करनी, दोबारा बुरा नहीं करना। आपको वो गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे जो आपके जीवन में। हालेलुया। वहां पर लिख दिया है वचन में कि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी, पाप करोगे बीमारी आएगी तो मौत आएगी। हालेलुया। इसलिए लिखा है, तुम जानते हो कि हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु का बपतिस्मा हम ले चुके हैं, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले चुके हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको जब पानी में डुबाया जाता है, 3 बातें आपको अंगीकार की जाती है कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विश्वास करते हो। हाँ जी, आप विश्वास करते हो। हम परमेश्वर के दास होने के नाते आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। जैसे आपको डुबोते हैं, आपका अनंत जीवन होता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2 वचन, जल्दी। पहला यूहन्ना, हालेलुया, पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2, जल्दी फटाफट। है बालको, मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ हाँ, कि तुम पाप ना करो। तुम पाप ना करो। हालेलुया। लिखा है मेरे बालको, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वह हमारे पापों के बलिदान प्रायश्चित है। हालेलुया। हमारा बलिदान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसके पास। हालेलुया। और वह केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी बलिदान है। सारे पापों के, सारे संसार के, सारे पापियों का बलिदान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोला है बालको, पाप मत करो। अगर आप पाप करते हो तो हमारा एक सहायक है परमेश्वर के पास, कौन? प्रभु यीशु मसीह, और उसके द्वारा आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। इसलिए हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इसलिए लिखा कि हम यीशु मसीह की मृत्यु का क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। ये बपतिस्मा आपकी नई जिंदगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी महीने 10 तारीख को मेरा भी बपतिस्मा हुआ था, 2003 में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये भी जून महीना चल रहा है, और जून 10 को 2003 में मैंने जब बपतिस्मा लिया, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। जब मैं बपतिस्मा लेने गया तो मेरी एक साइड में सिगरेट की डब्बी और एक साइड में क्या थे? गुटके, और एक साइड में तंबाकू। तंबाकू भी मेरी जेब में था। तो मेरी मम्मी ऐसे लेगी चर्च में, और जैसे वहां पर गया, पास्टर, नौजवानों की यूथ मीटिंग चल रही थी और पास्टर ने प्रचार किया, तो मैं प्रचार के बीच में बहुत ज्यादा आत्मा में भर गया। और जब उन्होंने बोला कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहते, तो पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ कब उठ गया। और जब मैं पानी में गया तो बोल दिया उन्होंने कि बपतिस्मे के लिए तैयार हो? मैंने बोला हाँ। तो जब मैं पानी में उतरा उनके साथ, उससे पहले क्या किया मैंने? अपनी जेब से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की डब्बी वहीं पर रोड़ दी, बहा दी, और उस दिन के बाद कभी भी हाथ नहीं। बपतिस्मे के लिए जब आप तैयार होते हैं, जब आप अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित करते हैं, प्रभु आपको छूता है, आपको आजाद करता है, आपको हर एक बंधनों से आजाद करता है। जैसे पास बोल रहे थे कि आप, शैतान भी उस समय क्या करता है? डरता है। लेकिन डरेगा वो तब जब आप प्रार्थना में परिपक्व होंगे, पक्के होंगे, प्रार्थना में अड़े और खड़े रहेंगे, वचनों में बने रहेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद भी वही घटिया काम, वही गंदे काम, वही काम जो पिछले सालों में करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद आपको पाप नहीं करना। लिखा है बालको, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप
ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। अगर आप उसका नाम लोगे तो आपके पापों को क्षमा है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हो, अपना जीवन प्रभु को देते हो, तो दोबारा से वो काम नहीं करना, चुगली नहीं करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी का बुरा भला नहीं सोचना, अपने जीवन को शुद्ध करना, पवित्र करना और अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार। वचन में लिखा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आप बचोगे आपका परिवार भी बचाया जाएगा। अगर आप बचोगे तो आपके बच्चे भी बचाए जाएंगे। अगर आप बचोगे, अगर आप तौबा करोगे, अगर आप मन फिराओगे, मन फिरा के प्रभु के पीछे चलोगे, तो वो भी आपके बच्चों को भी वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने बपतिस्मा लेने के बाद अपना जीवन प्रभु के साथ पवित्रता के साथ चलाना है, प्रार्थना में चलना है। आपके ऊपर ज्यादा अटैक आएंगे, शैतान अटैक डालेगा कि अब इसने क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब इसकी प्रार्थना को भंग करो, अब इसके आत्मिक जीवन को खत्म करो। वो आपको तरह तरह के ऑफर देगा। जहां आप बैठोगे वहां पर कोई शराबी मिल गया, वहां पर कोई बहन चुगली करने वाली मिल गई, तो आपको शैतान कहेगा तू भी कर ले इसके साथ थोड़ी सी। फिर वो नहीं करनी। अगर वहां पर होती है ना तो उठ जाओ, अगर कुछ गलत होता है तो वहां से हट जाओ। बीड़ी पीने वाले के पास बैठोगे तो बीड़ी का धुआं आप पियो चाहे ना पियो, धुआं आपके अंदर जाएगा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन लिखा है, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। धर्मी की संगत करेगा तो धार्मिकता में चलेगा, पवित्रताई की संगति करेगा तो पवित्रताई में चलेगा, पवित्र लोगों की संगत में रहेगा, पवित्र आत्मा की संगत में रहेगा तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाएगा, पवित्र आत्मा से भरता जाएगा, पवित्र आत्मा आपको ऊंचा लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा, पवित्र आत्मा आपकी हर एक बीमारी से आपको आजाद करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले एक बात बोली थी कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक अब से लेके सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तुम गिरोगे वो तुम्हें उठाएगा, जब तुम दुखी होंगे वो आपको सहारा देगा, जब आप परेशान होंगे वो आपके साथ होगा, जब आप निराशा में होंगे तो वो आपको शांति देगा। पवित्र आत्मा हमें शोकित करने के लिए नहीं, हमें शांति देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा छुटकारा करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर एक बंधन टूटेगी। जब आप पवित्रताई में चलोगे, पवित्रताई में होकर चलोगे, पवित्र आत्मा में बढ़कर चलोगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा ले लिया और फिर वही काम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बपतिस्मा ले लेते हैं, सुनिए हालेलुया, बपतिस्मा ले लेते हैं और जब उनके ऊपर थोड़ा सा दुख आता है तो फिर क्वार्टर पकड़ लेते हैं, फिर ठेके में जाते हैं, फिर बीड़ी, फिर सिगरेट, फिर वही काम। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी, जोर से बोलो पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी। इसलिए हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है, हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है यदि आप उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए अपने आप को आज तैयार करना, अपने पापों से अपने पापों को अंगीकार करो। जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आपको पता, जो लोग आज बपतिस्मे के लिए तैयार हैं, स्वर्ग के बीच में शहनाइयां बज रही हैं। आपको पता, जब एक पापी मन फिराता है तो हजारों स्वर्गदूत सुनिए वहां पर परमेश्वर के साथ मिलके पार्टी करते हैं। क्यों पार्टी करते हैं पता? वो इसलिए पार्टी करते हैं कि आज इजराइल की एक खोई हुई भेड़ जो खो चुकी थी, एक भेड़ जो खो चुकी थी इजराइल की, वो फिर से क्या हो गई है, वापस आ गई है। इसलिए वहां पर हजारों स्वर्गदूत, सैकड़ों स्वर्गदूत क्या करते हैं,
सहनाइयां बजाते हैं और परमेश्वर के साथ आनंद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब आप मन फिरोगे, जब आप तौबा करोगे, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होगा और अनंत जीवन आपका होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद वो पाप नहीं करना। जब यदि आप पाप करोगे तो बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा आपको बोलने के लिए। बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, शैतान कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आप पाप करते रहोगे, अपने आप को कंट्रोल करना है पाप से। शैतान बड़े ऑफर देगा, बहुत बड़े बड़े ऑफर देता है और उन ऑफर्स को आपने क्या करना है? ठुकराना है। पाप में रहोगे, चुगली करोगे, ईर्ष्या रखोगे, क्रोध करोगे, तरह तरह की बातें घड़ के रखोगे, तो शैतान आपको अपने पंजे में ले लेगा और बाद में वो आपको मारेगा। हालेलुया। बाद में आपको क्या करेगा? मारेगा। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा प्लान यही है कि मैं किसको फाड़ूं, किसको मारूं, किसको नाश करूं। आपको पता, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, पवित्रताई में चलता था। पवित्रताई में चलते चलते शैतान ने उसको देखा और परमेश्वर की सभा लगी हुई, परमेश्वर की सभा में शैतान घुस गया और शैतान पता क्या कहता कि मुझे थोड़ी सी आज्ञा दे दे, देखना जो तेरा दास अय्यूब बड़ी तेरी महिमा करता है, बड़ा तेरे नाम ऊंचा करता है, तो देखना अगर मैंने उसको दुख दिए, कष्ट दिए, परेशानियां उसके ऊपर ढाली, तो देखना तेरा कैसे वो निंदा करता है। परमेश्वर ने कहा जा जा, तू जितना दुख उसको देना है दे ले, लेकिन तू उसकी आत्मा को नाश नहीं कर सकता, तू उसको मार नहीं सकता। शैतान गया अय्यूब के ऊपर अटैक डाले, उसको बड़े बड़े फोड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े घाव हो गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। इसका मतलब पता क्या है? शैतान आपको नाश करने आता है। कोई भी बीमारी अपने आप नहीं लगती, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये बीमारी किसकी है? किसकी दी हुई है? शैतान की। और शैतान आपको मार नहीं सकता जब आप परमेश्वर में मजबूत हैं। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो शैतान आपको मारेगा। वचन में लिखा है शब्दोपदेशक के बीच में, जो बाड़ा टूटे, जब बाड़ा टूटेगा तो सांप डसेगा, जब सांप डसेगा तो सब कुछ खत्म होगा। उस बाड़े के नीचे रहो, परमेश्वर की अधीनता में रहो। परमेश्वर का पाप नहीं करना, पाप की मजदूरी मौत है, तो पाप करना छोड़ो, व्यभिचार करना छोड़ना है, चोरी करना छोड़ना है, हत्या करना छोड़ना है, गलत काम करने छोड़ने जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो काम परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, वो ही आपने करना है। हालेलुया। आइए अपनी